नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि मेंटोर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के स्ट्रिक वाले क्लास का टॉपिक होने वाला है नाव और धारा, जो कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, जिसमें हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने के मिले हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रिक वाले क्लास में नाव और धारा को कैसे ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाव और धारा को पढ़ेंगे। तो नाव और धारा में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो देखते हैं नाव। नाव को हम लोग बोट कहते हैं। नाव को हम लोग बोट के माध्यम से कहते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और धारा जो जल होता है, जल को हम लोग वाटर, डब्लू, इसको हम लोग डब्लू से डिनोट करेंगे। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि बी और डब्लू से ही हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो नाव और धारा में 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है स्थिर जल होता है, एक होता है नदी का जल होता है। स्थिर जल क्या होता है? जहाँ पे जल एक जगह पे रुका होता है, जैसे तालाब का जल हो गया, किसी पोखरे का जल हो गया, या किसी स्विमिंग पूल का जल हो गया, जो एक जगह स्थिर रहता है, उसको हम लोग स्थिर जल कहते हैं, जो कि हम एक डिब्बे के माध्यम से बंद करके दिखाए हुए हैं। और नदी का जल होता है जो गतिज जल होता है, जो चलता रहता है। इसमें धारा की भी कोई गति रहती है, तो इसको नदी का जल कहते हैं। इसमें धारा की भी कोई गति रहती है, इसमें धारा की गति नहीं रहती है। तो इस प्रकार से 2 तरह का जल होता है। इसके माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बताते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बोट होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई नाव है, मान लीजिए इसमें कोई नाव है, तो इसकी नाव की चाल बोट यानी कि नाव, यहाँ पे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चलता है। इसमें जो है स्थिर जल में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्थिर जल में जो नाव है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इसी नाव को अगर हम नदी के, जो नदी का जल है, इसमें अगर हम छोड़ देंगे और ये अगर धारा की दिशा में अगर चलेगा, अगर धारा की दिशा में चलेगा, तो धारा का भी कोई चाल होता है। मान लीजिए धारा को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे इस धारा की चाल है। और यहाँ पे स्थिर जल में नाव जो है 10 किलोमीटर है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल जो है डब्लू 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस नाव को अगर इस नदी में अगर हम छोड़ देंगे, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो ये धारा की दिशा में अगर चलेगा, तो इसको हम कहते हैं बी प्लस डब्लू। अगर धारा की दिशा में चलेगा तो बी प्लस डब्लू जुड़ जाएगा। तो बी है 10 और धारा की दिशा है, धारा की चाल है 2, तो ये हो जाएगा 10 2 12, दोनों जुड़ जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। अब वही जो है, अगर ये धारा की दिशा में चल रहा है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही नाव यहाँ पे चला गया और यहाँ से इसको आना है विपरीत दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में इसको आना है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बी माइनस डब्लू। अगर विपरीत दिशा में आना रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 इसका ये है, धारा नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 किलोमीटर धारा की है, तो ये 2 किलोमीटर घट जाएगा। ये माइनस है तो 2 किलोमीटर घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की दिशा में जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन की तरफ ये जो कंसेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो नाव और धारा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का दिया हुआ है। जबकि एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करना है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है धारा का प्रवाह, तो हम लोग जानते हैं धारा को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं, डब्लू से। ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पे दिया हुआ है स्थिर जल में नाव की चाल दिया है, बोट का चाल दे दिया है, नाव की चाल, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है।
और पूछा क्या है, पूछा है धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू पूछा है हमसे, बी माइनस डब्ल्यू पूछा है। तो ये कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, 7 में से 2 निकाल देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यही हमारा आंसर आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे पूछ लिया धारा के विपरीत पूछा है, अगर पूछ लिया धारा के दिशा में, अगर पूछ लिया धारा के दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अगर पूछ लिया धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो यहीं पे हम लोग कर देंगे। अगर धारा की दिशा पूछेगा तो कर देंगे बी प्लस डब्ल्यू कर देंगे, तो बी प्लस डब्ल्यू क्या हो जाए, 7 और 2 9, 9 किलोमीटर, ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत आदमी का चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। धारा के विपरीत पूछा है, धारा के विरुद्ध आदमी का चाल। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। दिया हुआ है एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ, यानी कि दिया हुआ है बी प्लस डब्ल्यू दे दिया है, बी प्लस डब्ल्यू दे दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, बी प्लस डब्ल्यू दे दिया। और दिया है धारा की चाल दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल यानी कि डब्ल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डब्ल्यू भी दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। अगर डब्ल्यू दे दिया है और बी प्लस डब्ल्यू दिया है तो बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे, यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे तो यहाँ क्या रखेंगे कि 15 हो जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा कि 12 और 3 15 हो जाता है, 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का मान आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है, धारा के विरुद्ध आदमी का चाल, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू पूछा है, बी माइनस डब्ल्यू निकालना है। धारा के विरुद्ध कहे या विपरीत कहे तो बात वही हुआ। तो धारा का विरुद्ध पूछा है तो बी माइनस डब्ल्यू पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की प्रतिकूल 6 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले दिया हुआ है शांत जल में एक नाव की चाल बी दिया हुआ है, बोट की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिया हुआ है यह धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, बी माइनस डब्ल्यू, यहाँ दिया हुआ है बी माइनस डब्ल्यू इक्वल दिया हुआ है 6 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है। तो यानी कि 42/6 कर देंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, बी माइनस डब्ल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दिया हुआ है धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। धारा की चाल यानी कि डब्ल्यू हमसे पूछा है, हम जानते हैं कि बी दिया हुआ है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 10 में से क्या घटाएंगे कि 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यही हमारा आंसर आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका।
यही इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। दिया है धारा के विपरीत एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिया हुआ है, तो धारा के विपरीत क्या हो जाता है, b माइनस डब्ल्यू हो जाता है। दिया है धारा के विपरीत एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल यानी कि वाटर, डब्ल्यू दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डब्ल्यू दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी, धारा के साथ यानी कि b प्लस डब्ल्यू, इसी का मान पूछा है, b प्लस डब्ल्यू का मान पूछा है। तो हम जानते हैं यदि b माइनस डब्ल्यू 8 किलोमीटर दिया है, तो हमको अगर b का मान निकालने के लिए यहाँ पे 3 रख देंगे, तो कितना में से, अगर हम 11 में से 3 घटाएंगे देंगे तो 11 में से यहाँ पे 11 रख देंगे, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। तो यहाँ पे b का मान जो है, b का मान 11 किलोमीटर, b का मान 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। b का मान 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो हमको निकालना है b प्लस डब्ल्यू, तो b प्लस डब्ल्यू के लिए w का मान 3 किलोमीटर और b का मान 11 किलोमीटर, तो यहाँ पे कर देंगे 11 3 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही जो कि इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। एक नाव 3 घंटे में, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव 3 घंटे में नदी के बहाव के साथ 18 किलोमीटर जाती है। नदी के बहाव के साथ 18 किलोमीटर जाती है। यदि नाव शांत पानी में 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, तो धारा की दर ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल पूछा है निकालने के लिए। ये क्वेश्चन जो है HW होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगले सेशन में इसका पार्ट 2 होने वाला है। जो 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो अगले सेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले सेशन की ओर।